नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। इलेक्शन कमीशन ने सीएम हेमंत सोरेन से कहा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आपको नहीं दे सकते अपने मंतव्य की कॉपी। भारत के चुनाव आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में अपने मंतव्य की कॉपी उन्हें उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया है। हेमंत सोरेन की ओर से उनके अधिवक्ता वैभव तोमर ने बीते 1 सितंबर और 15 सितंबर को आयोग को पत्र लिखकर मांग की थी कि इस मामले में आयोग का जो भी मंतव्य है उसकी प्रति उन्हें उपलब्ध कराई जाए। इसका जवाब देते हुए आयोग ने स्पष्ट किया है कि संविधान की धारा 192(2) के तहत ये दो संवैधानिक अथॉरिटी के बीच का मामला है, इसलिए इस मसले पर राजभवन का आदेश आने से पहले आयोग द्वारा राजभवन को भेजी गई अपने मंतव्य की कॉपी देना संविधान का उल्लंघन होगा। चुनाव आयोग की रिपोर्ट पर राज्यपाल का बयान, कहा लिफाफा चिपक गया है, खुल नहीं रहा। पिछले कुछ दिनों से झारखंड में चुनाव आयोग की रिपोर्ट पर जमकर राजनीति हो रही है। पहले यूपीए के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मिलकर रिपोर्ट सार्वजनिक करने का आग्रह किया, फिर मुख्यमंत्री ने उनसे मिलकर रिपोर्ट पर सार्वजनिक करने की मांग की, लेकिन अब तक रिपोर्ट को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। शुक्रवार को जब पत्रकारों ने राज्यपाल से चुनाव आयोग सीलबंद रिपोर्ट पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि लिफाफा चिपक गया है, खुल ही नहीं रहा है। इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वकील ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अपनी रिपोर्ट की एक कॉपी देने की मांग की थी, जिस पर आयोग ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जुड़े मामले की कॉपी देने से इनकार कर दिया। रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर जमकर बोला हमला, कहा 1932 खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति न्यायालय की अवमानना। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 5 लाख नौकरियों के वादे के साथ सत्ता में आई हेमंत सरकार की वादा खिलाफी के कारण झारखंड के युवाओं में सरकार के खिलाफ आक्रोश है। साथ ही परिवार और अपने नजदीकी लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए हेमंत सरकार के संरक्षण में पिछले 2.5 वर्ष में झारखंड के जल, जंगल और जमीन और खनिज संपदा की जमकर लूट हुई है। इसका उदाहरण साहेबगंज जैसा एक पिछड़ा जिला है। इस एक जिले से ही ईडी की जांच में लगभग 1400 से 1500 करोड़ रुपए के अवैध उत्खनन की बात सामने आई है। इस उत्खनन में मुख्यमंत्री जी के विधायक प्रतिनिधि का नाम सबसे आगे है। कुर्मी आंदोलन के कारण चौथे दिन भी 60 से ज्यादा ट्रेनें रद्द, मुसीबत में 1 लाख यात्री। झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के कुर्मी आंदोलन के कारण लगातार चौथे दिन को भी इन तीनों राज्यों में ट्रेन सुविधाएं बुरी तरह अस्त व्यस्त है। 60 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल कर दी गई है, जबकि तकरीबन 3 दर्जन अन्य ट्रेनों का नियमित परिचालन भी प्रभावित हुआ है। कुर्मी जाति को आदिवासी का दर्जा देने की मांग को लेकर 20 सितंबर से हजारों आंदोलनकारियों ने पश्चिम बंगाल के आद्रा डिवीजन के कुस्तोर और खड़गपुर डिवीजन के खेमासूली में रेलवे ट्रैक जाम कर रखा है। इस आंदोलन की वजह से पिछले 4 दिनों में 6 रेल डिवीजनों हावड़ा, आद्रा, खड़गपुर, और चक्रधरपुर के विभिन्न स्टेशनों से होकर गुजरने वाली तकरीबन 400 ट्रेनें रद्द हुई है और इस वजह से लगभग 1 लाख यात्रियों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा है। झारखंड टेट पास सहायक शिक्षक संघ ने वेतनमान की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री आवास का किया घेराव। झारखंड टेट सहायक शिक्षक संघ के द्वारा सभी जिले के सहायक शिक्षक हजारों की संख्या में शिक्षा मंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे। सभी सहायक अध्यापक अपनी वेतन मांग की मांग को लेकर विधानसभा मैदान से शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास पहुंचे, जहां प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की। सभी सहायक शिक्षक वेतन मान को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलनरत है और शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद उनकी मांग पूरी नहीं होने से नाराज सभी सहायक टेट पास अध्यापक अपनी वेतन मान को लेकर 1 दिवसीय शिक्षा मंत्री आवास का घेराव कार्यक्रम किए और शिक्षा मंत्री से वेतन मान की मांग की। सहायक शिक्षकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार अगर हमारी मांग को पूरा नहीं करती है तो अनिश्चितकालीन उग्र आंदोलन के लिए हम लोग मजबूर होंगे। राज्यपाल रमेश बिष्ट ने कहा, निदेशक छुट्टी पर है, रिम्स की व्यवस्था सुधारें, स्वास्थ्य मंत्री। राज्यपाल रमेश बिष्ट ने रिम्स की व्यवस्था को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। दरअसल आंड्रे हाउस में आयोजित टीबी मुक्त भारत अभियान के शुभारंभ के दौरान अपने संबोधन में कहा कि यह जानकारी मिली है कि रिम्स के निदेशक छुट्टी पर हैं। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से कहा कि रिम्स राज्य का एकमात्र बड़ा अस्पताल है, जिससे 3.25 करोड़ लोगों की इलाज की उम्मीद रहती है। इसकी व्यवस्था सुधारने की जरूरत है। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, अभियान निदेशक भुवनेश प्रताप सिंह, रांची सांसद संजय सेठ, राज्यसभा सांसद महुआ माझी, सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार के अलावा अन्य लोग मौजूद थे।
परिवहन सचिव के सोन को झटका, झारखंड हाईकोर्ट ने सैलरी रोकने का दिया आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने परिवहन सचिव के सोन की सैलरी रोकने का आदेश दिया है। जस्टिस डॉक्टर एस एन पाठक की अदालत ने अवमानना मामले में सैलरी रोकने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट का यह आदेश राज्य ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन भुगतान मामले में आया है। अलग राज्य बनने के बाद कैडर विभाजन में ट्रांसपोर्ट कर्मियों का झारखंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में समायोजन हुआ था, लेकिन रिटायर होने पर विभाग ने एकीकृत बिहार में दी गई सेवा अवधि को नहीं जोड़ा। इसी पर पूर्व में हाईकोर्ट ने पुरानी अवधि को जोड़कर पेंशन भुगतान करने का आदेश देते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया था। इस पर राज्य सरकार की ओर से अपील याचिका दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट का आदेश पूरा नहीं होने पर कर्मियों ने अवमानना याचिका दाखिल किया था। इस पर सुनवाई के दौरान परिवहन सचिव ने कोर्ट में उपस्थित होकर अंडरटेकिंग दिया था कि आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। इसके बावजूद कर्मियों को लाभ नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री के प्रति आभार, आंगनबाड़ी सेविका व सहायिकाओं ने मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री का किया अभिनंदन। राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए शुक्रवार का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा। सेविका सहायिकाओं ने मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय परिसर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया। इससे पहले सभी सेविका सहायिकाओं ने मोहराबादी मैदान से नाचते गाते अबीर गुलाल उड़ाते सीएम आवास पहुँचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनका आभार स्वीकार करते हुए भरोसा दिलाया कि आगे भी न सिर्फ उनकी बल्कि राज्य के प्रत्येक नागरिक के समस्याओं का समाधान करते हुए सबके चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी सेविका व सहायिकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों का आशीर्वाद इसी तरह मिलता रहे। सुविधाओं के साथ साथ बोनस भी दिया जाएगा। वहीं नियमावली और बकाया मानदेय से जुड़े मुद्दे पर बहुत जल्द वह भी आप लोगों को मिलेगा। संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य की बदहाली के लिए डबल इंजन की सरकार को जमकर कोसा और केंद्र को भी निशाने पर लिया। कहा कि 20 साल झारखंड में राज करने वाले वही लोग हैं जो गुजरात में भी राज कर रहे थे। गुजरात आज चांद पर पहुंच गया है और झारखंड गरीबी भूखमरी के कगार पर है। राज्यपाल रमेश बैस ने रिम्स की व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा डॉक्टर बन्ना गुप्ता जी रिम्स की स्थिति ठीक नहीं, दे ध्यान। राज्यपाल रमेश बैस ने रिम्स रांची की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। शुक्रवार को उन्होंने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के शुभारंभ के मौके पर ही स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के समक्ष रिम्स को लेकर अपनी चिंता प्रकट की। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से कहा कि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल की स्थिति ठीक नहीं है, वे इसे देखें। राज्यपाल ने बन्ना गुप्ता को डॉक्टर बन्ना गुप्ता जी संबोधित करते हुए कहा कि रिम्स को लेकर अक्सर शिकायतें उनके पास आती रहती है। वर्तमान में रिम्स के डायरेक्टर छुट्टी पर हैं। ऑपरेशन वाले मरीज वेटिंग में चल रहे हैं, डॉक्टर गायब रहते हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय ने भी कई बार रिम्स को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। कहा जब हम जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो यह स्थिति ठीक नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री रिम्स पर भी ध्यान दें। झारखंडी के लिए बड़ा झटका, झारखंड ग्रामीण बैंक को निजी हाथों में देने की तैयारी। भारत सरकार झारखंड के इकलौते ग्रामीण बैंक को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के निदेशक प्रशांत गोयल ने झारखंड ग्रामीण बैंक के चेयरमैन को इस आशय का पत्र भेजा है। इसमें भारत सरकार की ओर से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का IPO लाने की जानकारी दी गई है। भारत सरकार झारखंड ग्रामीण बैंक में अपने 50% शेयर में से 34% शेयर निकाल लेगी। केवल 16% शेयर ही रहेगी। 34% शेयर भारत सरकार IPO के माध्यम से बेचेगी। बैंक में बाकी 35% शेयर भारतीय स्टेट बैंक और 15% शेयर झारखंड सरकार के हैं। जगन्नाथ महतो ने कहा विनोद विहारी महतो की आदमकद मूर्ति लगेगी और बनेगी विनोद खेल एकेडमी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक विनोद विहारी महतो की 99वीं जयंती बेरमो के करगली ग्राउंड में मनाई गई। इसका आयोजन विस्थापित समन्वय समिति की ओर से की गई थी। इस मौके पर मुख्य अतिथि राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने विनोद विहारी महतो को झारखंड आंदोलन के जनक बताया। उन्होंने कहा कि विनोद बाबू और शिबू सोरेन के अथक प्रयास से ही झारखंड अलग राज्य बन सका। उन्होंने कहा कि उनके बताए मार्ग पर चलकर ही झारखंड का सर्वांगीण विकास हो सकता है। जगन्नाथ महतो ने कहा कि करगली ग्राउंड को विनोद विहारी महतो ग्राउंड का नाम देकर CCL प्रबंधन ने काफी सराहनीय काम किया है। करगली ग्राउंड में महानायक विनोद बाबू की आदमकद प्रतिमा लगेगी और खेल प्रतिभा को निखारने के लिए खेल अकादमी बनाया जाएगा। हेमंत सरकार की प्रशंसा करते हुए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि झारखंड की वर्तमान सरकार ने 1932 के खतियान को कैबिनेट से पास कराकर ऐतिहासिक कार्य किया है। इसका दूरगामी परिणाम होगा और मूलवासियों को इसका लाभ मिलेगा।
गुमला में दर्दनाक घटना का वीडियो वायरल। महिला के सामने उसके पति को हाथी ने कुचला। गुमला में एक दर्दनाक घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। वीडियो में एक महिला के सामने उसके पति को हाथी ने मौत के घाट उतार दिया। दरअसल हाथी एक शख्स के खेत में महुआ खा रहा था, जिसके बाद खेत का मालिक उस हाथी को भगाने में लगा। इस दौरान गजराज भड़क गया, उस शख्स को ही दौड़ाने लगा, जिसके बाद वो शख्स अपनी जान बचाकर भागने लगा। इसी दौरान वो एक बाइक सवार से टकरा गया, जिस पर पति पत्नी उसका मासूम बेटा बैठा था। बाइक सवार का पैर बाइक में फंस गया। हालांकि पत्नी मासूम बच्चे को गोद में उठाकर किसी तरीके से वहां भाग गई, लेकिन हाथी ने पति को उसके सामने कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। पत्नी ने अपने सामने ही जीवन साथी को मौत के मुंह में जाते देखा, लेकिन लाचार विवश होने के कारण कुछ नहीं कर सकी। लोहरदगा पुलिस ने की लोगों से अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील। कहा मॉब लिंचिंग है दंडनीय अपराध। लोहरदगा जिले में पिछले कुछ समय से बच्चा चोर के नाम पर अफवाह फैला रहे लोगों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़े में जिले के पुलिस ने लोगों से ऐसे अफवाह से सावधान रहने की अपील की है। लोगों से अपील करते हुए कहा गया है कि अफवाह पर ध्यान न दे। ऐसे मामले में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। कहा गया कि बच्चा चोरी के नाम पर अफवाहें फैलाने वाले के खिलाफ 1 से 3 साल तक की सजा हो सकती है। वहीं मॉब लिंचिंग के मामले में आरोपी के खिलाफ 2 साल से आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। लोहरदगा पुलिस द्वारा जारी अपील में कहा गया है कि बच्चा चोरी का अफवाह फैलाकर मॉब लिंचिंग करना दंडनीय अपराध है। इस पर लगाम लगने की जरूरत है। पुलिस ने अपील करते हुए कहा कि मॉब लिंचिंग के नाम पर कानून को अपने हाथ में न लें। धनबाद के BCCL कोलियरी में बमबाजी, वर्चस्व को लेकर झड़प। BCCL ब्लॉक 2 एरिया 1 के मुराइडी कोलियरी में बमबाजी की घटना घटी है, जिससे स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। सूचना मिलने के बाद बरोरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पिछले दिनों सिंडिकेट विरोधी और सिंडिकेट के बीच खूनी संघर्ष की घटना घट चुकी है। एक पक्ष विधायक ढुल्लू मोतो समर्थक है, जबकि दूसरा पक्ष कोयला DO होल्डर कन्हई चौहान का बताया जा रहा है। BCCL एरिया 1 क्षेत्र के मुराइडी कोलियरी में अचानक बमबाजी शुरू हो गया। बम धमाकों की आवाज से पूरा इलाका दहल गया और अफरा तफरी मच गया। बताया जा रहा है कि बागमारा विधायक ढुल्लू मोतो समर्थक मजदूरों और कोयला DO होल्डर कन्हई चौहान के बीच पिछले 1 सप्ताह से तानातानी बनी हुई थी। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों पहले मुराइडी कोलियरी में दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी। 24,000 मानदेय की मांग पर सहियाओं ने CM ऑफिस के बाहर दिया धरना। मानदेय बढ़ाकर 24,000 रूपए मासिक करने सहित अन्य मांगों को लेकर धनबाद जिले के सहियाओं ने 23 सितंबर को सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर धरना दिया। सरकार, स्वास्थ्य विभाग और सिविल सर्जन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने मौके पर पहुंचकर सहियाओं का समर्थन किया। कहा कि सरकार जल्द से जल्द मांगों को पूरी करे। सहिया रीता देवी ने बताया कि वर्ष 2005 से ही NHRM के तहत लगातार वे लोग सेवा दे रहे हैं। उनकी मेहनत की बदौलत ही जिले में मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। कोरोना काल में भी सहियाओं ने जान जोखिम में डालकर काम किया। राज्य सरकार मानदेय के नाम पर मामूली राशि दे रही है, इससे परिवार का गुजारा नहीं चल रहा है। सहियाओं ने कहा कि उनके भरोसे ही स्वास्थ्य विभाग के कई योजनाएं चल रही है। जननी शिशु सुरक्षा योजना, शिशु सुरक्षा योजना, गर्भवती महिलाओं की जाँच, फलेरिया रोधी दवा खिलाना। कोरोना संक्रमण काल में घर घर जाकर मरीजों के पहचान समेत कई काम का जिम्मा उन लोगों ने जिम्मेदारी से निभाया। इसलिए अब जब प्रोत्साहन राशि की मांग की जा रही है तो विभाग के अधिकारी पूरी तरह से उदासीन बने हुए हैं। सहियाओं की मुख्य मांगों में मानदेय बढ़ाकर 24,000 रूपए अस्थायीकरण कर राज्य सरकार के कर्मी का दर्जा देने, अस्पताल में रेस्ट रूम की व्यवस्था करने, कोविड सहित अन्य कार्यों के बकाया के भुगतान दुर्गा पूजा से पहले करने, ग्रामीण और शहरी सहियाओं में भेदभाव बंद करने, शहरी क्षेत्र की सहियाओं को बहाल करने की मांग शामिल है। झारखंड में 2020 से अब तक 27 नक्सली ढेर और 1131 गिरफ्तार, 45 ने डाले हथियार। झारखंड में जनवरी 2020 से लेकर पिछले महीने तक कुल 27 नक्सली मारे जा चुके हैं और 1131 अन्य गिरफ्तार हुए हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जनवरी 2020 से अगस्त 2022 के बीच नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच कुल 108 मुठभेड़ हुई और इस अवधि में 45 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक झारखंड में गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए हुई बैठक में ये आंकड़े पेश किए गए। उन्होंने बताया कि बैठक में राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया, जिसमें सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक शामिल हैं।